तो वडनगर में उनकी उम्र जब 15 साल की थी, तो 15 साल की उम्र में भी वडनगर के उस समय के धारासभ्य विस्तार के डॉक्टर वसंत भाई परीख, तो वसंत भाई परीख ने ये धरोई डैम यहां लाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया था। वो आंदोलन की मेन थीम थी बिना धरोई धरती रोई, बिना धरोई धरती रोई। तो ये जो आंदोलन था, आंदोलन में धरोई से लेकर उस समय की विधानसभा शाहीबाग, कर्णावती, अहमदाबाद लगती थी, तो उस समय वहां तक की एक रैली निकाली थी, पद यात्रा निकाली थी। नरेंद्र भाई की स्कूल, बीएनआई स्कूल, बिल्कुल रेलवे स्टेशन से 200 मीटर करीब ही है। तो 200 मीटर करीब वाली स्कूल में पढ़ते पढ़ते जब रिसेस का टाइम होता था, स्कूल का टाइम पूरा होता था, जब भी समय मिलता था, तो वो दौड़ते दौड़ते अपने पिताजी की मदद के लिए पहुंच जाते थे। चाय बेचने के लिए, चाय के काम में कुछ न कुछ उनका भी सहयोग रहता है। यहाँ बहुत लोगों ने ये दिखा है, अपनी आंखों से दिखा है। 1968 में करीबन वो 18 साल के हो गए, 11वीं कक्षा में पढ़ते होंगे या तो प्री साइंस करते होंगे। तो उस समय यहाँ एबीवीपी का एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम था, तहसील का ही कार्यक्रम था। उस समय नरेंद्र भाई ने बहुत आगे रहते हुए काम किया और एक तहसील का भी सम्मेलन ऐसा बढ़िया किया। इतनी छोटी उम्र में अगुवाई करते हुए उन्होंने ये सम्मेलन को बहुत बढ़िया सफल बनाया। ये सम्मेलन आज भी लोग याद करते हैं, क्योंकि एबीवीपी को तो कोई जानता ही नहीं था उस समय, संघ को भी बहुत कम लोग जानते थे। उस समय उन्होंने तहसील का एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया। उस समय वडनगर शिशु मंदिर के कार्यक्रम में हम लोगों को उन्होंने बोला, मैं भी उस समय शिशु मंदिर में कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। ये सब कार्यकर्ता इकट्ठे होके, मुझे याद है कि 23 अगस्त को ये कार्यक्रम था। उन्होंने बोला कि 31 दिसंबर तक आप जितना भी शिशु मंदिर के लिए धन इकट्ठा करोगे, तो इससे 50% धन मैं भी आपकी तरफ समाज में से मांग कर कुछ लाऊंगा और आप शिशु मंदिर को दूंगा। तो हमने 5 लाख का धन इकट्ठा किया, तो उन्होंने 2.5 लाख शिशु मंदिर को समाज में से ला के दिए। तो ये इनका अपनी संस्था के साथ का जो लगाव था और अपने गांव में भी कुछ करने की उनकी तमन्ना दिखती है इसमें। नरेंद्र भाई जब वडनगर में इनकी अपनी स्कूल बीएनआई स्कूल में एक कार्यक्रम में आए थे, तो उस कार्यक्रम में डॉक्टर सुधीर भाई इनके खास मित्र थे। वो साथ में एक ही बेंच पे बैठ के पढ़े हुए थे। तो वो स्कूल बता रहे थे। स्कूल बताते बताते 2-3 बार नरेंद्र भाई को तू बोल दिया, बचपन के मित्र के नाते, और बाद में वो सॉरी बोलने लगे कि मैंने आपको तू बोल दिया। तो नरेंद्र भाई उस समय तो कुछ नहीं बोले, लेकिन नरेंद्र भाई जब स्टेज पे आके जब अपना प्रवचन शुरू किया, तो उस प्रवचन में ये बात याद की और बोला कि सुधीर अभी मेरे साथ घूमते घूमते मुझे बता रहा था, और बताते बताते 1-2 बार तू बोल गया। तो तू बोलने के बाद वो सॉरी करने लगा। लेकिन मैं सुधीर को कहता हूं कि भाई अब हमें कोई तू कहने वाला मिले तो इनका भी आनंद की जो अनुभूति होती है वो अकल्पनीय है। तो उस समय भी वो राष्ट्रीय महामंत्री थे। तो राष्ट्रीय महामंत्री होने के बाद भी उनका जो ये सहजपन, सरलपन, ये दिखाई देता है। तो एक बाबू भाई रथवी अभी भी एबीवीपी में पूर्णकालीन कार्यकर्ता है।
आज भी काम कर रहे हैं। वो बाबूभाई रथवी ने मुझे एक बार कहा था कि जब नरेंद्र भाई गुजरात में बीजेपी का काम कर रहे थे, बीजेपी के महामंत्री के नाते से काम करने का शुरू किया, तो उस समय विरमगाम एक ऐसा इलाका था कि जिस इलाके में गुंडाओं की बोलबाला थी, रेलवे भी लूटी जाती थी, लोगों का जीना आराम था। ऐसे असामाजिक तत्व विरमगाम में थे जो समाज को बहुत हैरान परेशान कर रहे थे। तो उस समय नरेंद्र भाई ने ये बाबूभाई रथवी, ये भोगी भाई करके एक कार्यकर्ता थे उस साइड के, तो भोगी भाई को बोला, बाबूभाई को बोला कि ऐसा कार्यकर्ता ढूंढो जो कार्यकर्ता बहुत बढ़िया काम तो कर सके, साथ में ये असामाजिक तत्वों को सीधा भी कर सके। तो उस समय एक कड़िया काम करने वाला, बिल्कुल कड़िया काम करता हुआ एक कार्यकर्ता ढूंढा। उनका नाम था सोमाभाई गांडाभाई पटेल। तो सोमाभाई गांडाभाई पटेल कड़िया काम करता हुआ कार्यकर्ता को उन्होंने उठाया, धारासभ्य बनाया, संसद सभ्य बनाया। आज विरमगाम क्षेत्र का एक बहुत बड़ा नेता है। एक सामान्य समाज में से आया हुआ बिल्कुल सामान्य कार्यकर्ताओं को अपनी संघ की नीति रीति से असामान्य कैसे बनाया जाता है, इनका ये उदाहरण है। गुजरात में जब संकल्प शिविर हुआ 2000 के साल में, तो जब शिविर की शुरुआत होने का समय शाम से शुरू होता था, तो करीबन मुझे बराबर याद है, मैं और मेरे साथ महसाणा के डॉक्टर पिनाकिन भाई त्रिवेदी, हम दो और तीसरे नरेंद्र भाई, तीनों गेट के बिल्कुल करीब पास में ही खड़े थे। और पूरे गुजरात में से जितने भी लोग आते थे, हर एक को नरेंद्र भाई नाम से बुला रहे थे। वो कार्यकर्ता को तो बुला रहे थे, साथ में कार्यकर्ता के पिताजी का भी नाम देके उसकी तबीयत का समाचार पूछते थे, माता जी का भी नाम देते थे, भाभी जी का भी नाम देते थे, उनके सासरी पक्ष का भी वो नाम देते, उसका समाचार पूछते थे। करीबन हम 2 से 2.5 घंटे तक संकल्प शिविर के उस गेट में इनके साथ, नरेंद्र भाई के साथ खड़े रहे। तो 2 से 2.5 घंटे तक सैकड़ों कार्यकर्ताओं अंदर आए, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को नाम देते हुए, सैकड़ों कार्यकर्ताओं का परिवार के किसी का ऑपरेशन है, परिवार में कोई बीमार है तो उनके समाचार पूछना, क्योंकि कार्यकर्ता से आत्मीयता कैसे बढ़ाई जाती है, कार्यकर्ता के परिवार में अपनी आत्मीयता कैसी होनी चाहिए। 85 में उनको महामंत्री के नाते से जिम्मेदारी दी गई और 86 में पहली बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अहमदाबाद का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भाजपा की जोड़ी बना दी। 67 कॉर्पोरेटर बिल्कुल नए साइकिल पे घूमते हुए कार्यकर्ता को उन्होंने कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर बनाया। गुजरात में साधना साप्ताहिक चलता है, तो साधना साप्ताहिक के ट्रस्टी रमणभाई शाह, उनके परिवार के साथ एक बार मुझे विसनगर से अहमदाबाद तक जाने का मौका मिला, एक ही गाड़ी में। तो उनके धर्मपत्नी ने एक बहुत बढ़िया बात की थी मुझे। तो नरेंद्र भाई के उनको तो बहुत से अनुभव थे, तो उनका घर भी कार्यालय से नजदीक ही था। तो एक बार उन्होंने बोला कि एक बार नरेंद्र भाई सुबह में आए और आज 4-5 कार्यकर्ता आने वाले हैं, इनका भोजन बनाने का है। तो उस दिन मुझे बुखार हुआ था, ऐसा उन्होंने बोला कि मुझे बुखार हुआ है, लेकिन वो नरेंद्र भाई को कह नहीं सके कि बुखार हुआ है, लेकिन 4-5 कार्यकर्ता का भोजन तो बनाना ही पड़ेगा। तो नरेंद्र भाई का स्वभाव था कि कोई भी कार्य किसी को सौंपते हैं
तो इनका फॉलो तो जरूर लेना। तो 11 बजे वो फिर से आए उनके ऊपर, तो भोजन का क्या चल रहा है, कितना कैसे चल रहा है। तो उस बार उन्होंने देखा कि भी घर पे बाजू में से दूसरे पड़ोसी बहन को बुला के रसोई बनवा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों बहन जी को बुलाया है रसोई के लिए। तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे आज बुखार आया है, इसीलिए 4-5 लोगों की रसोई में कैसे बना सकती हूँ, और मैं आपको तो कैसे कह सकती कि कार्यकर्ता के लिए कि भाई मैं नहीं बना सकती, बुखार आया है। तो 11 बजे से लेकर सभी कार्यकर्ताओं का भोजन हो गया, तब तक रसोई के काम से लेकर भोजन परोसने तक सबके सब काम में नरेंद्र भाई लग गए। और मुझे तो बिल्कुल आराम ही आराम कि आप आराम ही कीजिए, और उनको आराम ही करने के लिए लेटा दिया। और जब तक सबका भोजन नहीं हुआ तब तक वो पूरी की पूरी सब व्यवस्था में वो जुड़े रहे।